रघुपति राघव राजा राम, सीत पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, सीत पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बनाया, उसका जीवन पशु के समान है। बस इतना ही तो अंतर है कि पशुओं के पूंछ लगी हुई है, हमारी पूंछ संसार में लगी हुई है। हमें लोग पूछते हैं नहीं, ये हमारी पूंछ है। मानव देह क्षण भंगुर है। दो विशेषता संत महात्मा कहते हैं, देव दुर्लभ है, देवताओं को भी ये मनुष्य नहीं शरीर प्राप्त होता। लेकिन एक अच्छाई है, एक बुराई भी है। बुराई क्या है? क्षण भंगुर है। ऐसा सोचकर जीवन का एक एक क्षण अपने लक्ष्य में ही लगाओ। लक्ष्य में तब लगाए जब हमने लक्ष्य बनाया हो। हमने लक्ष्य ही नहीं बनाया जीवन का। देखिए कमाल, जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमारा लक्ष्य था पास होना। खुशी की बात है कि यहाँ पर हम लोग सांसारिक परीक्षा में पास हो गए, लेकिन भगवत प्राप्ति की जो परीक्षा थी, जिसके लिए ये मनुष्य शरीर मिला, आप ये प्रश्न अपने आप से कर सकते हैं, क्या मैं उस परीक्षा में पास हूँ? सोचिएगा, क्या हमने भगवत प्राप्ति कर ली है? इसका मतलब भगवान ने कितना मौका दिया। किसी की 90 साल उम्र, किसी की 92 साल उम्र, सोचिएगा, किसी की 85 साल उम्र, किसी की 75 साल उम्र, किसी की 70 साल उम्र। आप भगवान को तो दोष नहीं दे सकते कि आपने मुझे मौका नहीं दिया। हमारी त्रुटि ये रही, हमने भगवत प्राप्ति का लक्ष्य ही नहीं बनाया। अगर बनाते, एक एक क्षण पर निगाह रखते कि मेरा समय बर्बाद ना जाए। पर दोष मत देखो, दूसरे में बुराई मत देखो, अपने में दोष देखो। क्रोध आदि भूलकर भी ना करो। सदा अपने शरण्य को अपने साथ मानो। जिसके हम शरण हैं, गुरु और भगवान, उन। अब ध्यान से सुनिएगा, कभी किसी पर क्रोध मत कीजिए। जब क्रोध करना हो तो अपने आप पर कीजिए। सदा अपने गुरु और भगवान को अपने साथ महसूस कीजिए। अपने शेष जीवन का महत्व सोचकर हमने माना
कि जो जा चुका है वो हमारे हाथ में नहीं था, जो बचा हुआ है उसे संभाल लीजिए। हमारे मन में शंका होती है, क्या ये जो बचा हुआ समय इसमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी? सुनिश्चित हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर बचे हुए समय में भी छल कपट छिद्र मत कीजिए। अब क्या करें? अपना बचा हुआ समय अपने गुरु और भगवान के चिंतन में ही व्यतीत करो। मन को खाली ना रहने दो। याद रखिएगा, मन को सदा भगवान के परिवार से भर के रखो, वरना संसार तुरंत आएगा आपके मन में। निराशा ना आने पाए, अंतिम काल का चिंतन ही प्रमुख काम देता है। अंतिम काल माने अंतमति सो गति। मुझे जो करना है वह तो मैं करता ही हूं, करूंगा ही, किंतु तुमको जो साधना देखिएगा बताई गई है बस वही करते रहो। क्या साधना बताइए? छोटी सी साधना है कि ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। इतनी सी बात भी हम लोग नहीं समझ पा रहे कि ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। अब ये चीज हम कैसे महसूस करेंगे? आप सोचिएगा, हम कैसे महसूस करें कि भगवान सदा हमारे साथ रहते हैं? भाई इतनी सी बात तो है। मैंने कब कहा कि सारा दिन राम राम करते रहो? हमने कभी नहीं कहा। आप जो काम कर रहे हो राम का मान लो, बस इतनी सी बात है। आप मुझे बताइए, आप किसी की बुराई सुन रहे हो, ये राम की मान सकते हो काम? आप किसी की बुराई कर रहे हो, ये भगवान का काम मान सकते हो? संसार की सेवा परमो धर्म है, ये भगवान का ही काम है। सच्चा प्रेम भगवान का ही काम है। कहते हैं मन को सदा सेवा में लगाए रखो, तुम्हारे समान भाग्यशाली विश्व भर में कोई नहीं होगा। कहते हैं ना, कबहू के करी करुणा नर देही, ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से। हमें मानव देह मिला और बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। ये गुरु संत महात्मा भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलते। आप सोचिए, मानव देह मिला, गुरु मिला, संसार से पृथक हो गए, सेवा मिली। इतनी सारी कृपा करोड़ों मनुष्यों में से किस किस को मिलती है? हम तो अपने को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं। किस लिए मानते हैं? कि भगवान ने हमें मानव चोला दिया और सत्संग दिया, गुरु संग दिया। हम तो पाप का जीवन जी रहे थे, अपने आप पता नहीं चलता कि हम कौन सा जीवन जी रहे हैं। इसलिए सदा भगवान का चिंतन, और उसके लिए एक छोटी सी कसौटी है कि ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। अब आप सोचिए मेरे भाई कि भगवान को साथ महसूस करना है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ साथ महसूस करना है। जैसे मैं घर में हूं, पत्नी को क्या महसूस करता हूं? हाँ घर में ही है, वो दूसरे कमरे में है, वो बेडरूम में है, वो ड्राइंग रूम में है, वो किचन में है। अब आपसे पूछिएगा भगवान कहाँ है, उसको कहाँ महसूस करोगे? ये कहोगे वो उस कमरे में बैठे हुए हैं। आप बाथरूम में हैं तो भगवान बाथरूम में है, आप पार्क में हैं तो भगवान पार्क में है, आप मंदिर में हैं तो भगवान मंदिर में है। इसे कहते हैं ध्यान में रखिए सदा। इसलिए आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, कभी भी अपने को शरीर मत मानो, शरीर तो भगवान की कृपा मानो। कहते हैं ना हम लोग, ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से। भगवान शंकर अपनी पत्नी के माध्यम से, देखिएगा, जब तक पत्नी शरण नहीं हुई भगवान शंकर ने सती को सत्संग नहीं सुनाया।
वही सती तपस्या करके अपने ही पति की शरण हुई। और तब भगवान शंकर क्या कह रहे हैं, उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, सुर नर मुनि सब किए रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। हे पार्वती, भगवान शंकर क्या कह रहे हैं, हे पार्वती, जगत में भगवान राम के समान हमारा भला हमारा हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं हो सकता। कमाल है। हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, भगवान शंकर के अनुयायी हैं, लेकिन शंकर की बात नहीं मानते। कहते हैं देवता मनुष्य और मुनि, ध्यान दीजिएगा, देवताओं की भी यही हालत है, मुनियों की भी यही हालत है और मनुष्यों की भी यही हालत है कि स्वार्थ के लिए सब प्रेम करते हैं, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। इसलिए मुझे याद आता है रामकृष्ण परमहंस। देखिएगा, रामकृष्ण परमहंस क्या कहते थे, मन ढोंगी हिसाबी और तार्किक होता है, वो भगवान को नहीं पा सकता। मन में विश्वास सच्चाई होनी चाहिए। सच्चे हृदय के मनुष्य के लिए भगवान बहुत निकट है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बस सत्संग से क्या होगा, ये सत्संग वो साबुन है जिससे अंतःकरण शुद्ध होता है। संसार में तमाम साबुन बनते हैं, उससे शरीर स्वच्छ होता है, अंतःकरण नहीं स्वच्छ होता। आप कितनी पूजा कितना ही पाठ कर लीजिए, अंतःकरण तो गंदा ही है। इसलिए कहा गया, बिनु सत्संग विवेक ना हुई, और बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान की कृपा से संत मिलते हैं, उनकी कृपा से सत्संग मिलता है, और सत्संग से विवेक मिलता है। सच्चे हृदय के मनुष्य, बस नोट कर लो, जिसका हृदय निर्मल निश्चल है, भगवान उसके एकदम करीब है। किंतु कपटी छली कुपा, कहते हैं ना, छल कपट छिद्र मनुष्य से भगवान बहुत दूर रहते हैं अंदर ही। दूर क्यों रहते हैं, माया बीच में आती रहती है। माया कहती है, प्रभु जी अभी आपके लायक नहीं बना है। माया दो काम करती है, माया भगवान की दासी है, हमारी परीक्षा लेती रहती है। हम जब ममता मोह आसक्ति करते हैं, माया, ध्यान सुनिएगा, आपकी सारी बातों को भगवान को बताती रहती है। अभी तो गधा है, अभी तो माया में, संसार के प्रेम में, ममता मोह आसक्ति में लिपटा पड़ा हुआ है। अभी प्रभु जी कोई कल्याण का मार्ग नहीं बन रहा इसके जीवन में। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया, भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे। देखिए कमाल कर दिया, सारे संसार के सुख, भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु बिंजन जैसे, भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचारी बोले खग राजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही हैं, फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन बेकार नजर आते हैं। भजन से रहित सुख किस काम का, जिसमें भगवान का प्रेम ना हो। आप खूब सत्यनारायण भगवान की कथा कराइए, खूब यज्ञ कराइए, भगवान में तो प्रेम है नहीं। ये क्या कर रहे हो, ठगाई कर रहे हैं। किसको, भगवान को ठग रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। जय दयाल गोइनका जी की एक बात बता रहा हूं, और ये बात सबसे निवेदन कर रहा हूं, अपने डायरी में या हृदय में नोट कर लेना। कभी कभी कोई संत ऐसी बात बोलते हैं जो ब्रह्मास्त्र बन जाती है। क्या कह रहे हैं जय दयाल गोइनका जी, घर में आग लग रही है और आप सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं। घर में आग लग रही है,
और आप सोए हुए आराम कर रहे हैं। ये जो आज हमें वृक्ष नजर आते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो हमें आज संसार में वृक्ष नजर आते हैं, ये बहुत सोते थे पहले, इसलिए आज इनको वृक्ष बनना पड़ा है। और आप और हम लोग भी भगवत प्रेम के लिए जागे हुए नहीं हैं। घर में आग लग रही है, हर घड़ी समय जा रहा है, समय मृत्यु की ओर जा रहा है, और ये जीव अंधकार में सोया पड़ा हुआ है। कहते हैं ना, जब हम लोग नाम जप करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, नाम जप की क्रिया कर्म नहीं है, ये उपासना है। क्योंकि नाम जप में जापक का लक्ष्य जो होता है, संबंध भगवान से रहता है। अगर आप बिना संबंध बनाए, बिना भगवान को सामने खड़े, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, अगर भगवान को सामने बिना खड़े, भगवान के साथ कोई बिना रिश्ता बनाए आप नाम जाप कर रहे हैं, तो वो केवल कोरी क्रिया कर्म है, वो उपासना नहीं है, वो भक्ति नहीं है। जैसे कर्मों से कल्याण नहीं होता, संसार के अनंत कर्म कर लीजिए, कर्म अपना फल देकर नष्ट हो जाता है, परंतु कर्मों के साथ निष्काम भाव की मुख्यता रहने से कर्म कल्याण करने वाला बन जाता है। हम संसार में जितने भी कर्म करते हैं वो निष्काम नहीं सकाम होते हैं। ऐसे ही नाम जप के साथ, ध्यान दो, नाम सबके नाम के जप के साथ में भगवान के लक्ष्य की मुख्यता रहने से नाम जप भगवत साक्षात्कार कराने वाला हो जाता है। आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, किधर जा रहे हो? कोई तो लक्ष्य होगा ना, या आप ऐसे ही घूम रहे हो, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट। ऐसे ही जो नाम जप कर रहे हैं और भगवान के लक्ष्य की मुख्यता रहने से भगवान करीब आने लगते हैं। भगवान का लक्ष्य मुख्य रहना चाहिए। मंजू भाई जी, आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपके यहाँ से बहुत आवाज आती है जब कोई घर में, सुनिएगा मेरी बात को, अभी आपसे गौरी कुछ पूछ रही थी, क्या बनाना है, क्या खाओगे? दही पपड़ी खाओगे? वो तो अपना स्पीकर बंद कर लिया कीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग के अंदर सारी बातें जाती हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सब लोग सुन रहे थे तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, जैसे तुकाराम, ध्यान से सुनिएगा, जैसे तुकाराम जी ने शरीर सहित बैकुंठ चले गए, तुकाराम जी महाराज सह शरीर बैकुंठ चले गए। मीराबाई का शरीर भगवान के विग्रह में समा गया, कबीर जी का शरीर अदृश्य हो गया, गुरु नानक जी का शरीर छोला मिला, शरीर नहीं मिला, केवल पुष्प मिले, चोखा मेला, भक्त की हड्डियों में से विट्ठल विट्ठल की धुनी आने लगी, आत्मा निकल गई, लेकिन उसके बाद भी शरीर में से भगवान के सुमरण की नाम स्मरण होने लगा। आजकल तो लोगों ने गुरु बनना पेशा बना लिया है। ध्यान से सुनिएगा, गुरु बनना पेशा नहीं है, आज ये पेशा बन गया है। सिवाय ठगाई के कोई काम नहीं हो रहा। गुरु के नाम पर, चेले के नाम पर क्या क्या अनर्थ हो रहा है भगवान जाने। साधकों की अवस्था आज बहुत दयनीय होती जा रही है। ना तो साधक स्वयं चेतते हैं, ना कोई गुरु उन्हें जगाता है। मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जब भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य शरीर दे दिया, उसे बिल्कुल बेकार मत जाने दो। देखिएगा, भगवान स्वयं अवतार लेकर बाल लीला करते हैं, किशोर अवस्था 16 वर्ष तक बढ़ने की लीला करते हैं, और किशोर अवस्था तक पहुंचने के बाद फिर नित्य किशोर ही रहते हैं। सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी भगवान सदा किशोर रहते हैं। आपने देखा होगा, कभी भगवान का चित्र किसी बूढ़े व्यक्ति का नहीं बनाया गया। इसलिए
परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए जीवन के अंदर। अगर जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया, सबसे पहले अपने हृदय में अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। बस मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, आगे बढ़ने से पहले एक बात और निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए। क्या? एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लें, क्या मैं केवल भगवान का ही हूं, मैं केवल भगवान का ही हूं और किसी का नहीं हूं। ये अपने हृदय में स्वीकार करना है, केवल भगवान ही मेरे हैं और कोई भी मेरा अपना नहीं है। अब आप पूछेंगे इसका कारण क्या है? हक है आपको पूछने का, इसका कारण भी समझ लीजिए कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूं, कोई और मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं। इसका कारण क्या है? शरीर और संसार कभी किसी के साथ रहे ही नहीं, कभी किसी के साथ रह सकते ही नहीं, कभी किसी के साथ रहेंगे ही नहीं और कभी किसी के साथ रह सकते भी नहीं। और परमात्मा, ये अंडरलाइन करके नोट कर लो, गोद गोद के अपने आने वाले परिवार के सदस्यों को ये प्रेरणा दे करके जाना कि परमात्मा ही, भी मत लिखना, परमात्मा ही कभी किसी का साथ छोड़ा नहीं, छोड़ सकते नहीं, उनमें ताकत नहीं कि भगवान आपका साथ छोड़ दें। आप सोचिएगा, जो सदा साथ रहता है उसे हम भूले रहते हैं, और जो सिर्फ देह का अभिमान रखते हुए कभी किसी के हुए ही नहीं, उनके पीछे हम सब कुछ छोड़कर भागते हैं। और एक विशेष बात, भगवान को केवल याद रखने मात्र से, केवल याद रखने मात्र से अशांति दूर हो जाएगी, दुख दूर हो जाएगा, संताप दूर हो जाएगा, जलन दूर हो जाएगी, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। यानी ये शरीर 24 घंटे मर रहा है, हम इसे बचाने में लगे हुए हैं। देखिए, भगवान को पाने में हमें इतनी तत्परता नहीं है, इतनी लगन नहीं है, इतनी मेहनत हम भगवान को पाने में नहीं करते जितनी मेहनत इस शरीर को बचाने में करते हैं। कल हम आपसे बात कर रहे थे कि देखिए, हनुमान जी वैराग्यवादी हैं और मेघनाथ कामवादी है। किसी ने प्रश्न किया तुलसीदास जी से, क्या प्रश्न किया? जीवन में फिर काम का कोई सदुपयोग हो सकता है या नहीं? हर व्यक्ति कामी है, तो काम का सदुपयोग हो सकता है या नहीं? आप सोचिए, क्या हमारे जीवन में काम का सदुपयोग हो सकता है या नहीं? इसका उत्तर हमें शंकर भगवान की प्रक्रिया से मिलता है। शंकर जी की प्रक्रिया क्या है? जैसे वैद्य विष को जलाकर भस्म करके दवा के रूप में औषधि बना लेता है, वैसे ही भगवान शंकर काम को क्रोध की आग में जलाकर भस्म बनाकर उसे सचमुच में दवा के रूप में परिणित कर लेते हैं। आपने सुना होगा रामचरितमानस में कि काम आम के वृक्ष पर बैठा था। जब भगवान शंकर का ध्यान भंग करने आया तो काम आम के वृक्ष पर बैठकर भगवान शंकर पर आक्रमण करता है। आम का वृक्ष, ध्यान दीजिएगा, आम का वृक्ष काम को बहुत प्रिय है। यह एक सांकेतिक बात है, काम का आक्रमण नहीं लगता, ध्यान दीजिएगा, मिठास लगता है। आम में क्या होती है? मिठास होती है। जब व्यक्ति के मन पर काम हावी होता है उसे बड़ा मजा, आनंद आता है। काम आम के वृक्ष पर बैठकर भगवान शंकर पर आक्रमण करता है, क्योंकि आम का वृक्ष काम को बड़ा प्रिय है। और यदि आप पर फूल का बाण चलाए, फूलों का हार आपके गले में पहनाए तो आपका अभिनंदन लगेगा। फूलों का हार आपके गले में पहनाया जाए तो आपको क्या लगेगा कि देखो मेरा कितना
सत्कार हो रहा है, लेकिन ये आक्रमण है। एक दिन 10 शिष्य अपने गुरु को हार पहना दें और दूसरे दिन एक भी ना पहनाए तो उसको क्या लगेगा? आप सोच के देखिएगा। यही अज्ञानता जीवन में भगवान राम लक्ष्मण से क्या कहते हैं। अब एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। आज के सत्संग की सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, काम की विचित्रता ये है, उसके आक्रमण में मधुरता रहती है। काम का स्पर्श बड़ा अच्छा लगता है। काम भगवान को भी भुला देता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति स्वयं विनीत होकर के सामने समर्पित हो जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा काम के सामने हार जाते हैं। जब भगवान राम सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तब एक दिन लक्ष्मण से कहा, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, देखो तात बसंत सुहावा। देखिएगा भगवान कितनी बड़ी आदर्श रेखा खींच रहे हैं। तात माने भाई, सुहावना बसंत आ गया है। इस पर लक्ष्मण जी बोले, ये प्रकृति का आना जाना तो लगा ही रहता है भैया। तब प्रभु ने कहा, नहीं, इस बार कुछ नई योजना लेकर आया है। कहा जाता है काम का सेनापति है बसंत। हमारे मन को बसंत ऋतु बहुत अच्छी लगती है। अगर मन भगवान की लीलाओं का बसंत मनाए। लक्ष्मण जी बोले, ये तो प्रकृति का आना जाना है। तब प्रभु राम ने कहा, नहीं नहीं, इस बार कुछ नई योजना लेकर काम सामने आया है। काम का सेनापति है बसंत। मानस रोगों में बसंत काम का साथी है। नोट कर लो, काम का साथी है बसंत। फिर शरीर की दृष्टि से देखें तो एक प्रसिद्ध श्लोक प्रचलित है। वेदों के एक माता पिता हुए हैं जिनसे वे जन्म लेते हैं। वैद्यानाम सारथी माता पिता कुसु माँ करा। वैद्यों की दूसरी माता शरद ऋतु और पिता बसंत है। बहुत ध्यान से सुनेंगे तो समझ आएगा। सबसे अधिक लोग या तो शरद ऋतु में अस्वस्थ होते हैं, जब शरद ऋतु आती है तो अस्वस्थ हो जाते हैं, अभी करते हैं भैया। या फिर बसंत ऋतु में वैद्य लोग इन दोनों को धन्यवाद देते हैं। आप रोगियों को हमारे पास भेजकर हमारी रक्षा करते हैं। अब इस चर्चा को 2 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा करते हैं।